हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हो आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की इस क्लास में हम केमिस्ट्री के 100 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत सारे आज की क्लास से प्रश्न लड़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा ऐसा प्रश्न हम आपके लिए छाट कर लाए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है साथियों, तो आज क्लास को आपको अंत तक देखना है। यदि चैनल को नए हैं तो चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि हमारा परिवार बड़ा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम स्टूडेंट तक पहुँच सके। ठीक है साथियों, और देखिए, आप यदि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पर आप क्या मैसेज करके 77 65 85 और 76 89 इस नंबर पर आपको मैसेज कर देना है। इसमें अपना नाम और ज़िला का नाम लिख कर भेज देना है हमारे नंबर पर। हम आपको जोड़ देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स मिल जाता है हर मॉडल पेपर। बहुत सारा वहाँ पर डेली आपको पीडीएफ मिलता रहता है। ठीक है साथियों, तो चलिए आज क्लास हम शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, पहला नंबर क्या प्रश्न है साथियों। एक आयनिक यौगिक ए आयोन दिया है दोस्तों, इकाई सेल में घन के कोने पर है और बी जो है फलक के केंद्र पर है। ठीक है, इस यौगिक का अणु सूत्र बताना है। तो देखिए, ए और बी दिया है और ये ए जो क्या है दोस्तों, ए पर जो है क्या है, कोने पर कुल 8 होते हैं और कोने पर कितना इनका योगदान है, 1/8 होता है। ठीक है, और बी जो है क्या है, फलक पर होता है। फलक पर कुल कणों की संख्या जो होती है 6 होती है और इनका योगदान होता है 1/2। ठीक है दोस्तों, 1/2। तो देखिए, यहाँ से 2 से ये 3 मरतबा कट जाएगा और ये 8 से 8 मतलब ये यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, यहाँ पर बचा 1 क्या 3। एक किसके लिए है, तो एक हमारा है दोस्तों किसके लिए, एक हमारा है ए के लिए और 3 किसके लिए, बी के लिए। यानी हम सूत्र लिख सकते हैं AB3। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सूत्र हो जाएगा AB3। ठीक है, समझ गए। इस तरह से आपको यदि इस तरह का प्रश्न पूछे तो आप बता दीजिएगा। ठीक है साथियों, तो देखिए 2 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय है, आप यहाँ पर आपको बताना है। तो प्रतिचुंबकीय क्या होता है, तो जो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र की आकर्षित क्या होता है, नहीं होता है। तो प्रतिचुंबकीय ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है कौन है। तो देखिए, Cr धनायन 3 जो हमारा क्या है दोस्तों, यह प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। प्रतिचुंबकीय में युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बेरावदार ठोस ठोस है। बेरावदार ठोस इसके रिलेटेड आपके परीक्षा में एक प्रश्न रहेगा साथियों। ठीक है, पहला हीरा, ग्रेफाइट, सामान्य लवण, ग्लास। तो देखिए दोस्तों, बेरावदार ठोस पदार्थ में ऑप्शन में रहता है ग्लास रहता है, कांच रहता है, रबर रहता है, प्लास्टिक रहता है। इन आपको ऑप्शनों का याद रखना है। बेरावदार के अक्रिस्टलीय ठोस पूछे, चाहे अवास्तविक ठोस भी आपसे पूछते हैं। ठीक है दोस्तों, चाहे असत्य ठोस। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर क्या प्रश्न है। एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड आकृति है, इसकी समन्वय संख्या। तो आपको बातें क्या याद रखनी है, तो जैसे ही हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड आए, इसमें जो दोस्तों समन्वय संख्या आपसे पूछे तो इसकी समन्वय संख्या 12 होती है। आपको याद रखना है। बीसीसी में समन्वय संख्या कितनी होती है, 8 होती है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यानी 12 ऑप्शन नंबर हम 20 का सही लगा देंगे साथियों। ठीक है, 5 नंबर क्या प्रश्न आता है कि घनाकार क्रिस्टल में विरवेश जालकों की संख्या। तो देखिए, घनाकार की बात करें तो विरवेश जालक की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है दोस्तों, विरवेश जालक की यदि कुल संख्या कितनी होती है, 14 होती है। क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है, 7 होती है। ये तीनों बातों आपको क्या रखना है दोस्तों साथियों, याद रखना है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सॉरी क्या विरवेश जालक पूछ रहे हैं, घनाकार, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, 6 नंबर क्या प्रश्न है, इसे पढ़ते हैं। देखा गया है दोस्तों, सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन रिपीट है। तो देखिए ए 8, 4 या 6, 12। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है। तो देखिए, घनाकार क्रिस्टल में क्या पूछ रहा है, घनाकार क्रिस्टल में इकाई सेल के लिए चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो हमारी वो 8 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 8 होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा 6 का। ठीक है साथियों, 6 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय पदार्थ का नहीं है। कौन सा गुण नहीं है, देखिए पहला गुण है विभिन्न दशाओं में समान गुण। ठीक है, लिखा है बी, लिखा है दोस्तों सुदर्शनाक माध्यम। ठीक है दोस्तों, सी लिखा गया है निश्चित ज्यामितीय आकृति जो है, बी भी है दोस्तों उच्च आणविक द्रव्यमान, यह भी है। ठीक है, लेकिन नहीं कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे विभिन्न दशाओं में समान गुण नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 8 नंबर क्या प्रश्न है दोस्तों, देखिए उस आयनिक यौगिक के
चतुष्फलकीय आकृति होती है जिसकी त्रिज्या अनुपात दी है दोस्तों, मान का मान किसके बराबर होगा। चतुष्फलकीय आकृति के लिए हमें त्रिज्या अनुपात का जो मान होता है आपको याद रखना है 0.225 से 0.225 से 0.414 होता है। ठीक है दोस्तों, 414 होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्या प्रश्न है दोस्तों कि फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकियों की कुल संख्या कितनी है। फलक केंद्र मतलब एफसीसी के लिए हम क्या बताने हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या। तो एफसीसी के लिए चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 8 होती है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, 8 होती है। 9 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा साथियों। ठीक है, बी हम सही लगा देंगे। अब देखिए 10 नंबर क्या प्रश्न पूछाते हैं, धनायन अंतरकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। फ्रेंकल दोष में, शॉर्टकी दोष में, रिक्तिका दोष में, धातु न्यूनतम दोष में। ठीक है दोस्तों, तो अंतरकाश स्थान में किस में जाते हैं, तो हमारे फ्रेंकल दोष में जाते हैं। शॉर्टकी दोष में समान संख्या में गायब होते हैं, रिक्तिका दोष में क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, लेकिन शॉर्टकी दोष में समान संख्या में धारण ऋणायन गायब होते हैं। ठीक है साथियों, अब देखिए 11 नंबर क्या प्रश्न आता है कि शॉर्टकी दोष पाया जाता है NaCl, KCl और CaCl। तो देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है कि NaCl, KCl, CaCl सभी में ये शॉर्टकी दोष पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर क्या प्रश्न पूछा जाता है, पारा का प्रतिरोध शून्य होता है। तो पारा का प्रतिरोध जो होता है दोस्तों, आपको याद रखना है 4K पर शून्य होता है। ठीक है, 4K पर। ऑप्शन नंबर ए 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर क्या प्रश्न पढ़िए, लिखिए। लिखा गया बीसीसी संरचना में, सॉरी 13 नंबर क्या प्रश्न है दोस्तों, देखिए बीसीसी संरचना में केंद्र में अवस्थित परमाणु निम्न यूनिट सेल से सजा होता है। देखिए केंद्र में कितने होते हैं बीसीसी में केंद्र पर दोस्तों कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो वह एक परमाणु क्या करता है, यूनिट सेल साझा करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए अब 14 नंबर प्रश्न आता है, सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ। सोलर सेल में आपको याद रखना है सिलिकॉन का और जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो देखिए सिलिकॉन ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, 15 नंबर क्या प्रश्न पूछा जाता है कि कैल्शियम फ्लोराइड की संरचना में धनायन तथा ऋणायन की कोऑर्डिनेशन संख्या क्रम से होती है। तो देखिए कैल्शियम फ्लोराइड की संरचना में आपको बताना है धनायन और ऋणायन की कोऑर्डिनेशन नंबर। तो याद रखिएगा इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8 और कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, 8 और 4, यानी ऑप्शन नंबर हम बी लगा देंगे 15 नंबर ऑप्शन का सही उत्तर। ठीक है साथियों, तो चलिए 16 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। लिखा गया है सहसंयोजक ठोस है। सहसंयोजक कौन है आपको बताना है। तो सहसंयोजक ठोस में आपको याद रखना है जैसे हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, यही आपसे ऑप्शन होता है। ठीक है दोस्तों, यानी रॉक साल्ट तो होगा नहीं। बर्फ क्या है, ऑक्रिस्टलीय ठोस है। शुष्क बर्फ भी वही है। ठीक है दोस्तों, यानी कल क्वार्ट्ज हमारा क्या दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 16 का। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है, आयोडीन है। तो देखिए आयोडीन आयनिक ठोस भी नहीं है, परमाणविक ठोस भी नहीं है, यह क्या है दोस्तों, आणविक ठोस है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है। देखिए दोस्तों, किस यूनिट सेल के लिए अल्फा अल्फा क्या लिखा है दोस्तों, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और ए बराबर बी नॉट इक्वल सी। ठीक है दोस्तों, ये किसके लिए होता है, हमें क्या दोस्तों ये बताना है। तो देखिए ये जो हमारे दोस्तों क्या क्यूबी के लिए, ट्राइक्लिनी के लिए, हेक्सागोनल के लिए, टेट्रागोनल के लिए होता है, हमें क्या यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो स्थिति होती है ब्रेवेज जालक में, स्थिति किसके लिए, टेट्रागोनल के लिए होती है। आपको स्थिति याद रखनी चाहिए। ठीक है, यानी 18 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न वहीं से प्रश्न पूछा गया है कि ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल के लिए अच्छे कौन। तो देखिए ट्राइक्लिनिक के लिए पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि अल्फा बराबर अल्फा नॉट इक्वल बीटा नॉट इक्वल क्या गामा बराबर क्या दोस्तों, नॉट इक्वल ये क्या दोस्तों 90 डिग्री। ठीक है, यानी तीनों कोण जो है 90 डिग्री बराबर नहीं होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा 19 नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि ठोस AlCl में एल्युमिनियम की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो देखिए AlCl की जो संरचना होती है CCP होती है। ठीक है दोस्तों, CCP होती है और इस CCP में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितना होता है, CCP में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, इसलिए हमारा इसका राइट आंसर कौन है, सी हो जाएगा 20 का। ठीक है साथियों, 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, NaCl में Cr आयन में कितने Na आयन घिरा रहता है। मतलब Na की क्या बताना है दोस्तों, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो देखिए Na के कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम बी लगा देंगे सही। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न पढ़िए, क्या लिखा है, जिंक ब्लेड में सल्फाइड आयन की व्यवस्था हमें क्या बतानी है। ठीक है दोस्तों, सल्फाइड आयन की व्यवस्था किस तरह की होती है। तो देखिए आपको याद रखना है जो ZnS में जो सल्फाइड आयन होता है
इसका जो व्यवस्था होता है हमारा, इसका व्यवस्था एफसीसी होता है। ठीक है दोस्तों, इसका व्यवस्था एफसीसी होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी सही हो जाएगा 22 का। 23 नंबर क्या प्रश्न आता है कि 8:8 प्रकार की बैंकिंग उपस्थिति होती है। तो देखिए यह उपस्थिति किसके लिए होता है, तो CSCL के लिए होती है उपस्थिति। ठीक है साथियों, CSCL के लिए ऑप्शन नंबर हम बी सही लगा देंगे इसका। 24 नंबर क्या प्रश्न आता है कि BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो हमने पीछे ही बता दिया था, BCC के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वह 8 होता है। ठीक है, BCC कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। 25 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, जिंक ब्लेड में ZNS में ZN का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, हमें यह बताना है। ठीक है साथियों, हमें क्या करना है, यह बताना है ZNS में ZN का क्या दोस्तों कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो आपको याद रखना 4 होता है। ठीक है साथियों, 25 का ऑप्शन नंबर हम बी सही लगा देंगे। ठीक है, 26 नंबर क्या प्रश्न है साथी, लिखा है टेट्राहाइड्रल की आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात होता है। तो देखिए इसके लिए त्रिज्या अनुपात भी कितना होता है, 0.225 से 0.414 तक होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हम इसका बी सही लगा देंगे 26 का। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर, CCP में संरचना तथा BCC संरचना में मुक्त मुक्त तथा अनाधिक स्थान होता है। तो देखिए BCC में आप जानते हैं कितने परसेंट तक खाली स्थान होता है, 32%। यानी ये तो देखिए ऑप्शन कट गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या और सीधे सीधे सही निकल रहा है। ठीक है, यानी बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सही है दोस्तों। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, लिखा गया है 28 नंबर प्रश्न है कि यदि के धनायन तथा एफ ऋणात्मक त्रिज्या, देखिए इनके त्रिज्या दी है दोस्तों, त्रिज्या दी है 133 पिकोमीटर तथा 136 पिकोमीटर। तो के एफ में के धनायन तथा एफ ऋणात्मक के बीच की दूरी बतानी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऋणात्मक है। ठीक है, इनके बीच की दूरी, तो देखिए मान लेते हैं हमारा यह क्या है, यह हमारा गोला है। ठीक है, इसकी त्रिज्या हमें क्या दोस्तों, के धनायन, ये इसको मान लेते हैं के धनायन, और यह जो है दोस्तों इसका क्या हमें एफ माइनस। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी दी है और इसकी त्रिज्या कितनी दी है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को यदि हम मिला देंगे तो के धनायन तथा एफ माइनस के बीच की दूरी आ जाएगी। तो कहिए बिल्कुल, यानी इन दोनों को हम क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए जोड़ देते हैं, 133 और 136 को हम क्या जोड़ेंगे, यानी 9 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2, यानी 269 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अब 29 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। क्या लिखा है, एक धातु का रावा कोरोन हेक्सागोनल क्लोज पैक की संरचना में होता है। तो धातु कोऑर्डिनेशन नंबर, तो देखिए हमने बताया कि जब भी आपको हेक्सागोनल मिले तो 12 लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 30 नंबर क्या प्रश्न आता है, देखिए यहाँ पर, एक कमरे के तापक्रम पर सोडियम धातु के लिए BCC संरचना में किनारे की लंबाई दी है दोस्तों इतना, सोडियम की परमाणु त्रिज्या बतानी है। तो देखिए BCC के लिए जो परमाणु की त्रिज्या होती है R बराबर √3 बटे में क्या होते हैं, √3 बटे में 4 होता है। बिल्कुल, ए क्या है दोस्तों, तो ए हमारा है कोर की लंबाई। तो कोर की लंबाई दी है, किनारे की लंबाई इतनी, तो कोमा लिख देंगे, यानी √3 गुणे में 4.29 एंगस्ट्रॉन यह दिया है दोस्तों, यहाँ पर हम लिख देंगे 4। इसको जब हल करेंगे तो दोस्तों जानते हैं कितना आएगा, लगभग 1.85 के एंगस्ट्रॉन आएगा। ठीक है साथियों, यानी ऑप्शन नंबर हम इसका सी सही लगा देंगे। ठीक है, तो 31 नंबर प्रश्न देखिए लिखा गया है दोस्तों, क्या लिखा गया है यहाँ पर देखिए, KCl की त्रिज्या अनुपात दी है 0.93। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 9 है, 0.93 है। ठीक है, इसकी संभावित संरचना होगी। तो देखिए दोस्तों आपको याद रखना है कि 0.732 से हमारे दोस्तों के आर त्रिज्या, यहाँ पर त्रिज्या अनुपात लिख लीजिए, त्रिज्या अनुपात। ठीक है दोस्तों, और एक मतलब जब इसके बीच यदि हमारा मान रहता है, यह किसके लिए होता है, तो यह BCC संरचना के लिए होता है। किसके लिए, BCC की संरचना के लिए। तो देखिए इसका जो मान है दोस्तों इसी के बीच में है। ठीक है, इसी के बीच में, यानी हम इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो CSCl है दोस्तों, इसका जो हमारे जो संभावित संरचना होगी क्या होगी, BCC हो जाएगा। ठीक है साथियों, समझ गए क्यों होगी, ऑप्शन नंबर डी इसका हम सही लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए 32 नंबर प्रश्न, 32 नंबर क्या प्रश्न है कि 32 नंबर लिखा है, किसी आयनिक ठोस के लिए संभावित संरचना में टेट्राल की होगी, इसकी मान बतलाइए, इसकी मान को बता देना, त्रिज्या अनुपात कितनी होगी। तो हमें जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, हमने पीछे भी यह प्रश्न कर चुका है। ठीक है,
33 नंबर क्या प्रश्न पूछा जाता है कि ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक तो एंथ्रासाइड नहीं है, हीरा भी नहीं दोस्तों, क्या है हमारा ग्रेफाइट है। सी ऑप्शन सही लगा देंगे। अब देखिए 34 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है यहाँ पर। लिखा गया ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सामान्यतः किन तत्वों का उपयोग करते हैं, तो हमने आप बताया था सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही लगा देंगे। ठीक है 34 का। ठीक है, अब देखिए 35 नंबर क्या प्रश्न करना है। ठीक है दोस्तों, आपको हमें अभी कितना करना है, 100 प्रश्नों का हल करना है। ठीक है, अभी 65 प्रश्न बाकी है कि अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अनुचुंबकीय यौगिक में आपको याद रखना है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अब देखिए 36 नंबर क्या प्रश्न क्या है। धातु धातु आयन के रंगीन ज्वाला का क्या कारण है, तो कहिएगा फ्रेंकल दोस्त, तो कहिएगा नहीं। शॉर्टकी दोस्तों नहीं। धातु की कमी दोस्त नहीं, धातु अधिक के दोष के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, धातु अधिक के दोष, ऑप्शन नंबर डी सही हमारा हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न था ग्रेफाइट क्या है, तो हमने बताया ग्रेफाइट आणविक ठोस भी नहीं है, आयनिक ठोस भी नहीं, धातु ठोस नहीं है। वो क्या है दोस्तों, वह स्वसंयोजक ठोस है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 38 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है आप सभी से कि किसी यूनिट सेल में परमाणु की संख्या सबसे अधिक होती है, तो देखिए बीसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2। एफसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 4। एसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है, 1। तो सबसे अधिक किसमें है, एफसीसी में। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर हम सी इसका सही लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए 39 नंबर प्रश्न आता है फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष दोनों पाया जाता है। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, शॉर्टकी तथा फ्रेंकल दोष दोनों किस्म पाया जाए, AgBr में पाया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही लगा देंगे। 40 नंबर क्या प्रश्न है दोस्तों, देखिए यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न कि शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से डोप करने से क्या मिलता है, डोप करने से किस अर्धचालक की प्राप्ति होती है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी तो नहीं होते। देखिए दोस्तों, यदि हम सिलिकॉन में फास्फोरस मिलाएंगे, ठीक है दोस्तों, सिलिकॉन में यदि हम फास्फोरस मिलाएंगे तो जो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, वह एन टाइप अर्धचालक मिलेगा। ठीक है दोस्तों, एन टाइप अर्धचालक। 40 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 41 नंबर क्या प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एनिसोट्रोपिक है। एनिसोट्रोपिक है हमें क्या दर्शाता है, तो एनिसोट्रोपिक कौन है दोस्तों, हमें यह बताना है। तो देखिए कांच नहीं है, लकड़ी भी नहीं है, हमारा पेपर भी नहीं है। हमारा एनिसोट्रोपिक कौन है दोस्तों, सिल्वर ब्रोमाइड है, बेरियम क्लोराइड है। ठीक है दोस्तों, बेरियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम 42 नंबर प्रश्न को बोलते हैं, वह पदार्थ जिसका ओके पर शून्य प्रतिरोध होता है वह कौन है, तो ओके पर शून्य प्रतिरोध किसका होता है दोस्तों, आपको याद रखना है अति चालक का होता है। ठीक है, अति चालक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब 43 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया है। लिखा गया दोस्तों निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है, क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है, हमें यह क्या करना है दोस्तों, बताना है। ठीक है दोस्तों, तो एनिसोट्रोपिक या आइसोट्रोपिक या काला घन है, तो देखिए दोस्तों किसका बताना है, क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है, यह हमें क्या करना है, यह हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों आइसोट्रोपिक जो है दोस्तों, यह हमारा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 44 नंबर क्या प्रश्न पूछा था, अवोगाड्रो संख्या होते हैं, तो आपको बचपन से जाना है कि 6.22 गुणे 10 के पावर 23 हमारा क्या होता है, अवोगाड्रो संख्या होता है। ठीक है, अब देखिए 45 नंबर क्या प्रश्न है, क्षारीय धातु हैलाइड के रंगीन होने के सामान्य कारण है, तो रंगीन किसके कारण होता है, तो एफ केंद्र के कारण होता है। ठीक है साथियों, एफ केंद्र के कारण, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 46 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा गया है कि अंतः केंद्रित घनीय का कोष्ठिका मुक्त दी का स्थान, मतलब बीसीसी में दी का स्थान पूछ रहे हैं, तो बीसीसी में दी का स्थान 32%, एससीसी में दी का स्थान कितना 48%, और एफसीसी में जो हमारे दी का स्थान 26% होता है। आपको बातें याद रखनी है। ठीक है, इन बातों को क्या करना है, आपको याद में रखना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है दोस्तों, सही हो जाएगा 46 नंबर प्रश्न की ओर। ठीक है, 47 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया दोस्तों, लिखिए यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या दोस्तों, हमें यह बताना है। ठीक है, तो देखिए सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारा, वो 8 होता है। कितना होता है दोस्तों साथियों, 8 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका हम सही लगा देंगे। ठीक है, और 48 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, तो कौन दर्शाता है दोस्तों, याद रखना CrO2 दर्शाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए 49 नंबर क्या प्रश्न आता है दोस्तों। देखिए निम्नलिखित में से कौन बेरवदा ठोस है। बेरवदा ठोस है दोस्तों, तो ग्रेफाइट तो नहीं है, क्रोमियम एलम नहीं है और सिलिकॉन कार्बाइड भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, कौन है हमारा, क्वार्ज ग्लास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर है। ठीक है साथियों, 50 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा गया है। ठीक है, किसी फलक केंद्रित घनीय जालक में एकक कोष्ठिका कि कितने फलकों द्वारा समान रूप से सहभाजित होती है। तो कितने फलकों द्वारा, तो फलक कितने दोस्तों 6, तो कितने द्वारा, तो 6 द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाए दोस्तों, सी सही हो जाएगा 50 का। ठीक है साथियों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सी सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। क्या लिखा है दोस्तों, 51 नंबर प्रश्न का उत्तर तो आप बताइए दीजिएगा, हमने पहला ही प्रश्न इसका कर लिया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 52 नंबर प्रश्न क्या लिखा गया दोस्तों। क्या लिखा गया है 52 नंबर प्रश्न कि एल्युमिनियम एल्युमिनियम दिया है क्रिस्टलीकरण के 4 एंगस्ट्रॉन कोर की लंबाई वाले घनीय तंत्र में है। इसका घनत्व दिया है, इसने एकक कोष्ठक प्रकार। तो एकक कोष्ठक किस प्रकार की होगी, हमें यह क्या है दोस्तों बताना है। क्या सरल होगी, फलक केंद्रित, अंत केंद्रित होगी, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है साथियों, तो देखिए इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा फलक केंद्रित हो जाए दोस्तों। इसकी जो हमारी जो एकक कोष्ठक किस प्रकार की वो फलक केंद्रित होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो चलिए हम क्या पढ़ते हैं 53 नंबर प्रश्न की ओर। इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए साथियों, देख लीजिए। अब देखिए 54 नंबर क्या प्रश्न है कि सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु को अध्यासित करने वाले कण होते हैं। तो देखिए सहसंयोजक ठोस में कौन होते हैं, तो परमाणु होते हैं। ठीक है दोस्तों, परमाणु होते हैं। आयनिक ठोस में आयन होते हैं, आणुविक ठोस में अणु होते हैं, धात्विक ठोस में धातु धन आयन होते हैं। ठीक है, अब देखिए 55 नंबर क्या प्रश्न है। 55 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि जर्मेनियम धातु को इंडेनियम इंडेनियम से डोप कराने कराने पर प्राप्त होता है। तो हम किस तरह का अर्धचालक प्राप्त होता है, तो विद्युत ध्रुवरोधी तो होगा नहीं, और दिष्ट धारा यह भी नहीं होगा, कार्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब बच्चा हमारा क्या एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक। ठीक है साथियों, तो देखिए जब हम जर्मेनियम का इंडेनियम से क्या कराएंगे, डोप कराएंगे, मतलब उसमें अशुद्धि मिलाएंगे, तो हमें पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न पढ़िए। क्या लिखा गया है कि जब क्रिस्टलीय ऋणायनिक रिक्तिका द्वारा इलेक्ट्रॉन फांस लिए जाते हैं तो त्रुटि होती है। कौन सी त्रुटि हो जाती है, जब क्या दोस्तों इलेक्ट्रॉन फांस लिए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों उस समय जो हमारे उत्पन्न हो जाए त्रुटि क्या, तो इलेक्ट्रॉन फंस रहे, यानी हमारा शॉर्ट की फ्रैंकल की बात नहीं, एस्ट्रो आइसोट्रोमेटिक भी नहीं होगा दोस्तों। क्यों हो जाएगा, हमारा एफ केंद्र हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। 57 नंबर क्या प्रश्न लिखा गया है कि NaCl में जालक में Na धनायन तथा Cl यहाँ पर Cl माइनस आयनों के बीच की दूरी x pm है। तो इसकी एकक कोष्ठक कोर की लंबाई हम क्या दोस्तों बतानी है। एकक कोष्ठक कोर की लंबाई हमें इसकी बतानी है कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों इसकी जो NaCl की संरचना हमने क्या बताना है, FCC होती है, FCC होती है। ठीक है साथियों, FCC इसकी संरचना होती है। तो देखिए इसमें दिया है दोस्तों कोर की लंबाई कितने दी है, एक से दिया है, बीच के आयनों के बीच की दूरी। तो देखिए हमने आपको बताया है, हमने आपको क्या बताया है कि जो इसमें Cl जो होता है, Cl जो होता है क्या है दोस्तों, वो कोने पर होता है। Cl किस पर होता है, कोने पर, और जो हमारा फलक पर क्या होता है दोस्तों, Na होता है। ठीक है दोस्तों, Na धनायन हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इनके बीच की जो दूरी दी है दोस्तों, कितनी दी है, इनके बीच की दूरी हमें एक से दे दी गई। ठीक है, कोर की लंबाई क्या होती है, पूरा कोर की लंबाई। तो देखिए यह एक से, तो कोर की लंबाई क्या है, तो दुगनी हो जाएगी, यानी 2x हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी x जो हमारा मान चलिए इसको हम कुल दूरी मान लेते हैं a, तो a बराबर जो हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर हमारा हो जाएगा x प्लस में x, यानी 2x पिको मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, डी सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए 58 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है। देखिए यहाँ पर कि Na एवं Mg की क्रिस्टलीकरण क्रम से BCC तथा FCC प्रकार की क्रिस्टलीय तंत्र में इस इन उनके उनके दोस्तों क्या बताने, उनके क्रिस्टल परमाणु की संख्या बतानी। तो देखिए BCC परमाणु की संख्या कितनी होती है, 2, FCC परमाणु की संख्या कितनी है, 4, यानी 2 4। ऑप्शन नंबर कौन है, 4 2 तो नहीं, 9 14 यह भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या आता है कि यदि जर्मेनियम के क्रिस्टलीय जालक में पंच अशुद्धियाँ मिलाते हैं तो निर्मित अर्धचालक क्या होगा। तो अर्धचालक पूछ रहे, तो ऑप्शन नंबर सी
और डी का कोई सवाल ही नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, बच्चा हमारा एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक। ठीक है साथियों, तो देखिए हमें जो मिलेगा वो किस तरह का अर्धचालक मिलेगा, वह मिलेगा एन टाइप अर्धचालक। ठीक है साथियों, एन टाइप अर्धचालक मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 61 नंबर क्या प्रश्न आता है। ठीक है, 60 नंबर प्रश्न मिसिंग है टाइपिंग। ठीक है दोस्तों, क्रिस्टल में शॉर्टकी दोष पाया जाता है। शॉर्टकी दोष कब होता है, आपको सीधे सीधे ये बात क्या करनी है, आपको बतानी है। क्या क्रिस्टल जालक में असमान संख्या में नहीं दोस्तों, क्रिस्टल जालक में समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन लुप्त हो जाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाए दोस्तों, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 62 नंबर प्रश्न की ओर। तो 62 नंबर प्रश्न के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए 63 नंबर क्या प्रश्न लिखा है यहाँ पर। 63 नंबर प्रश्न हमारा क्या पूछा गया आप सभी से कि जब गलित जिंक को ठोस अवस्था तक ठंडा किया जाता है, तो ठंडा किया जाता है, कब तक किया जाता है, ठोस अवस्था तक ठंडा किया जाता है। यह एचईपी संरचना में प्राप्त कर जाता है। तो जिंक परमाणु में निकटतम पड़ोसी की संख्या, मतलब निकटतम यानी कोऑर्डिनेशन नंबर बतानी है। तो एचईपी के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा 63 का। 64 नंबर क्या प्रश्न पूछ रहा है, बताना है। पोटेशियम बीसीई जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, अतः क्रिस्टल जालक में तत्व में उपसंयोजक। तो देखिए इसके लिए जो उपसंयोजक संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है दोस्तों, यानी 64 का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 64 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 65 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों। इसमें लिखा गया है, इसमें एचईपी संरचना होती है। एचईपी संरचना किसकी होती है, हमें बताने। तो देखिए दोस्तों, जेडन की जो संरचना होती है वह एचईपी होती है। ठीक है दोस्तों, जेडन की संरचना एचईपी होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, 66 नंबर क्या प्रश्न है दोस्तों कि किसी ठोस जालक में धनायन जालक स्थान छोड़कर दोस्तों एक अंतरकाशीय स्थान पहुंच जाते हैं। यह जालक तो धनायन जब जाते हैं तो अंतरकाशीय स्थान पर कौन सा दोष उत्पन्न होता है, फ्रैंकल दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 67 नंबर क्या प्रश्न लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, 67 नंबर प्रश्न है कि पोटेशियम का क्रिस्टीकरण होता है, क्या बताना है। फलक केंद्रित में तो कहेगा नहीं, सरल घनीय में नहीं, विषम लंबाक्ष में नहीं। तो देखिए इसका जो क्रिस्टीकरण होता है हमारा, इसका क्रिस्टीकरण किस में होता है, बीसीसी में होता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अंत केंद्रित घनीय जालक में। ठीक है, अब देखिए 68 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया आप सभी से। देखिए यहाँ पर लिखा गया विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल में जालक व्यवस्था की कुल संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है, हमने कुल के लिए कितने होते हैं जालक तंत्र, 14 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, 68 का। अब देखिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों, क्या लिखा है, क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या हमें बतानी है। तो क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियां 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 70 नंबर क्या प्रश्न है दोस्तों, देखिए सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टलीय संरचना में Cl आयन की व्यवस्था होती है। तो Cl आयन की व्यवस्था किस प्रकार की होती है, तो हमारी FCC होती है। ठीक है दोस्तों, FCC होती है, हमने अभी देखा Cl की संरचना FCC होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 71 नंबर क्या प्रश्न पूछा गया है, आपको बताना है। ठीक है, कि जिनका यूनिट सेल का परिणाम, जिनका यूनिट सेल का परिमाण देखिए दिया है दोस्तों, ए बराबर इतना दिया है, बी बराबर इतना दिया है, सी की भी मान दिया है, और अल्फा बराबर बीटा बराबर कितना दिया है, 90 डिग्री, और त्रिज्या बराबर हम दे दिया कि दोस्तों 120 डिग्री। तो हमें बतानी है वो किस तरह की संरचना है, क्यूबिक, हेक्सागोनल या ऑर्थोकोलम्बिक या रो हेल्ड्र। ठीक है दोस्तों, इनमें कौन सी संरचना है, हमें क्या करनी है, यह बतानी है। ठीक है, तो देखिए इसकी जो संरचना होगी हमारी, इसकी संरचना हमारी दोस्तों होगी, क्या होगी, हेक्सागोनल होगी। हेक्सागोनल, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम 72 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है 72 नंबर प्रश्न, देखिए यहाँ पर सोडियम दिया है दोस्तों। सोडियम आयन में उपसंयोजक संख्या बताना है। सहसंयोजक संख्या कितना होता है, हमें क्या दोस्तों यह बताना है। तो देखिए सहसंयोजक संख्या होती है सोडियम के लिए 6 होती है। ठीक है दोस्तों, 6 होती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 73 नंबर क्या प्रश्न है दोस्तों, क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक कितने प्रकार के होते हैं। तो संभावित आकाशीय जालक की जो संख्या होती है दोस्तों कितनी होती है, 14 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही हो जाएगा 73 नंबर प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अब देखिए 74 नंबर प्रश्न आता है, फ्रैंकल दोष किस में होता है। तो सिल्वर क्लोराइड में तो कहीं नहीं, ग्रेफाइट में नहीं,
हीरा में भी नहीं, किसमें होता है, सिल्वर ब्रोमाइड में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाए। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए लिखा है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, 65 नंबर क्या प्रश्न है दोस्तों कि रॉक साल्ट प्रकार की संरचना में प्रत्येक आयन की समन्वय संख्या होती है। तो देखिए रॉक साल्ट जो होता है दोस्तों, ये इसकी संरचना NaCl की तरह होती है। NaCl में जो प्रत्येक आयन होते है उसकी जो समन्वय संख्या होती है 6 होती है, यानी इसके बीच क्या हो जाए 6। ऑप्शन नंबर इसका डी हमारा सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न पढ़िए क्या लिखा गया है कि क्रिस्टल एकक सेल में कौन सी बिंदु त्रुटि संबंधित ठोस के घनत्व को बदलती है। मतलब किस दोष से दोस्तों क्या ठोस के घनत्व में क्या होती है, परिवर्तन होता है। तो हम जानते हैं किसके दोष के कारण, तो शॉर्टकी दोष के कारण, फ्रेंकल के कारण भी नहीं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों 77 नंबर प्रश्न हमारे पीछे प्रश्न आ चुका है दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम 78 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कौन है, तो हीरा हमारा सोडियम, ग्रेफाइट भी सोडियम, साधारण नमक क्या है दोस्तों, हमारा आयनिक ठोस है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। वो कांच क्या है दोस्तों, हमारा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ठीक है, अब देखिए हमारा लिखा गया अगला प्रश्न की MgO की संरचना NaCl की तरह होती है। Mg की कोऑर्डिनेशन नंबर, तो देखिए NaCl की संरचना में Na की जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है 100, तो इसलिए MgO की संरचना भी किसकी तरह है, NaCl की तरह है। ठीक है साथियों, यानी हमारे MgO की भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हम बी इसका सही लगा देंगे। ठीक है, 80 नंबर क्या प्रश्न है दोस्तों, जब जो धातु हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड संरचना का रावा बनाता है उसकी स्वसंयोजक संख्या बतानी है। तो हमने कितनी बार बताया, 12 होती है। ठीक है, 12 होती है। ठीक है साथियों, 71 नंबर क्या, 81 नंबर पर BCC एक कोष्ठिका में रिक्त स्थान कितना होता है, 32%, जो बार बार आपसे पूछा जाता है। ठीक है, 82 नंबर प्रश्न है साथियों, क्रिस्टलीय दोष के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। सही कथन की ओर बताना है कि शॉर्टकी दोष क्रिस्टलीय ठोस के घनत्व को कोई प्रभाव नहीं होता है। तो देखिए शॉर्टकी दोष में घनत्व घटता है नहीं। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाए दोस्तों, गलत हो जाएगा, गलत लिखा गया है। बी लिखा गया फ्रेंकल दोष में क्रिस्टलीय ठोस का घनत्व घटता है। तो देखिए दोस्तों बी भी ऑप्शन नंबर गलत है, क्योंकि फ्रेंकल दोष में क्रिस्टलीय ठोस का कोई घनत्व नहीं घटता है। ठीक है, फ्रेंकल दोष एक प्रकार का डिसलोकेशन डिफेक्ट है। मतलब यह एक प्रकार का दोस्तों दोष है, क्या त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 83 नंबर प्रश्न है दोस्तों हमारे कि हीरा के 1 यूनिट सेल में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो देखिए कार्बन परमाणु की जो संख्या होती है हमारी 8 होती है। ठीक है दोस्तों, 8 होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या साथियों सही हो जाएगा इसका 7। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न 84 नंबर क्या प्रश्न है दोस्तों, लिखा गया किसी घनीय क्लोज पैकिंग संरचना इनके प्रति परमाणु जो हमारे दिया अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या बतानी है। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अगला प्रश्न क्या पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 85 नंबर। ठीक है, 85 नंबर प्रश्न किसी निम्नलिखित में से किस तत्व से सिलिकॉन के मिश्र करने से पी प्रकार का अर्धचालक मिलता है। मतलब क्या मिलाएंगे सिलिकॉन में कि हमें पी प्रकार का क्या मिले दोस्तों, अर्धचालक मिले। तो यदि हम बोरॉन उसमें मिला देते हैं तो पी प्रकार का हमें अर्धचालक प्राप्त होता है। ठीक है, 86 नंबर प्रश्न आता है हमारे, क्या लिखा गया है कि ये ठोस क्षारीय धातु के हैलाइड का रंगीन दिखने का क्या कारण। तो दिखने का कारण है, मुख्य कारण हमारा एफ के अंदर ऑप्शन नंबर जो हमारा सी इसका क्या साथियों सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न की फलक केंद्रित यूनिट सेल एक यूनिट सेल दूसरे यूनिट सेल से कितने संख्या के बराबर साझा करता है। तो देखिए फलक केंद्रित मतलब एफसीसी जो करता है साझा वह 6 से करता है। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर इसका हमारा सी सही हो जाएगा 6। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं 88 नंबर प्रश्न की ओर। क्या लिखा गया है कि फलक केंद्रित क्रिस्टल में प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो प्रत्येक यूनिट सेल में परमाणु की संख्या 4 होती है। ठीक है दोस्तों, यानी 88 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाए दोस्तों, सी हो जाएगा। हमारा 88 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाए दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम आगे प्रश्न बढ़ते हैं। आगे जो लिखा गया हमारा प्रश्न क्या लिखा गया दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस में शॉर्टकी दोष पाया जाता है जब समान संख्या में क्या धनायन ऋणायन का दोस्तों गायब हो जाता है तो हमें क्या दोस्तों सब प्राप्त होता है। तो आयन अपने सामान्य स्थान छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में तो कहेगा नहीं, शॉर्टकी के लिए यह नहीं, यह किसके लिए है,
है, तो यह क्या है दोस्तों, अपने समान समानांतर काशी स्थान में चला जाता है। तो देखिए पूरा नहीं, सही नहीं लिखा गया। धनायन ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थान से हट जाना है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है दोस्तों, सही हो जाएगा इस प्रश्न के उत्तर। 90 नंबर प्रश्न आते हैं, एमजीओ की संरचना NaCl की तरह होते हैं। एमजीओ की कोऑर्डिनेशन नंबर हमने पीछे भी प्रश्न कर चुका है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम बी लगा देते हैं इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 91 नंबर, सर्वाधिक क्लोज बैंकिंग क्रिस्टलीय जालक हो जाता है। देखिए एफसीसी में जो हमारा होता है दोस्तों 74% होता है, बीसीसी में कितना परसेंट, 68% होता है, और एसएससी के लिए कितना होता है, तो हमारे एसएससी के लिए 52% होता है। सबसे अधिक किसके लिए है, सबसे अधिक है दोस्तों हमारे किसके लिए, इसके लिए, यानी हमारा क्या, एफसीसी के लिए। ऑप्शन नंबर हमारे क्या, फलक केंद्रित सही हो जाएगा। फलक केंद्रित क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा इसका उत्तर। तो चलिए हम 92 नंबर क्या प्रश्न है दोस्तों कि फेरोमैग्नेटिक है, तो देखिए निकेल कोबाल्ट और CrO3 भी है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर इसका हम डी सभी लगा देंगे। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक। 93 नंबर क्या प्रश्न है, वह पदार्थ जिसका ओके पर शून्य प्रतिरोध होता है कौन होता है, तो ओके पर जिस शून्य होता है दोस्तों, हमने पीछे भी प्रश्न कर लिया, वह अतिचालक कहलाता है। ठीक है, अब देखिए 94 नंबर क्या प्रश्न है कि अंतर केंद्रित परमाणु की कोऑर्डिनेशन संख्या होती है, तो देखिए अंतर बीसीसी के लिए कितनी होती है, 8 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यह 3 बार यह प्रश्न आ चुका है। ठीक है, सर्वाधिक फेरोमैग्नेटिज्म पाया जाता है, तो सर्वाधिक, तो देखिए इनमें सभी फेरोमैग्नेटिज्म है, लेकिन सर्वाधिक जो है दोस्तों वह Fe यानी लोहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 96 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में एनिसोट्रोपिक दर्शाते थे। एनिसोट्रोपिक हमने पीछे भी यह प्रश्न कर लिया था, यह बेरियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 97 नंबर क्या प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड की संरचना होती है, तो हमने पीछे भी आपको बता चुका है दोस्तों। अब जो प्रश्न पीछे पढ़े वही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, फलक केंद्रित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न, Fe3O4 की ठोस होता है। Fe3O4 किस प्रकार ठोस होता है, तो दोस्तों ये लौह चुंबकीय होता है। ठीक है, लौह चुंबकीय, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, तो किस अणु का, तो BF3 का जो होता है दोस्तों द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। ऑप्शन नंबर हम इसका बी सही लगा देंगे। ठीक है, और आज का 100 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों। 100 नंबर क्या प्रश्न लिखा गया है कि LiCl NaCl KCl विलयन का अनंत तनुता पर समतुल्यांक सुचालकता सही क्रम है, तो देखिए इसके लिए सही जो क्रम है ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही क्रम हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने कितने प्रश्न कर लिए, 100 प्रश्न कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए। ठीक है, देखिए दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को क्या है दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस ज़्यादा से ज़्यादा और इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जाकर जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास।